हम कहते थे महावसूली अगाड़ी। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। मैं तो डॉक्टर हूं, तो मैं डॉक्टर के तौर पे बता पाऊंगा कि मुझे एक बीमारी जरूर इनमें नजर आई। एक बीमारी है सिलेक्टिव एमनीजिया, मतलब सिलेक्टिवली अपनी याददाश्त भूलने की एक बीमारी है। ये बड़ी सहूलियत से वो चीज़ भूलना चाहते हैं जो वो भूलेंगे, और बड़ी सहूलियत से वही चीज़ बताएंगे जो उनको बोलनी है। और पिछले 2-2.5 घंटे से इनका फेवरेट वर्ड है क्राइसिस। इनको इस क्राइसिस वर्ड से इतना लगाव है, देश क्राइसिस में है, इकोनॉमिक क्राइसिस में है, फलाना क्राइसिस में है, ढिमकाना क्राइसिस में है। इस लगाव की वजह से आज इनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी क्राइसिस में है, लीडरशिप क्राइसिस में है, करप्शन की वजह से क्राइसिस में है। और इनकी एक आदत है कि ये अपॉर्चुनिटी को क्राइसिस में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अवसर को आपदा में बनाते हैं। लेकिन हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हैं जो आपदा को अवसर में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की ताकत है। बातें बहुत हो गई सर, टाइम भी बहुत कम दिया है सर। मैं एक आम आदमी के तौर पे समझ सकता हूं कि किसी भी चीज को डिस्टर्ब करने के लिए, इन्फ्लेशन होने के लिए डिमांड और सप्लाई चेन को डिस्टर्ब होना जरूरी है। डिमांड और सप्लाई चेन जब डिस्टर्ब होगी तब महंगाई बढ़ती है। उसके लिए बहुत फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में, जैसे कोविड है, रशियन यूक्रेन वॉर है, नेचुरल कैलामिटी है, ग्लोबल वार्मिंग है। सब लोगों ने, मेरे साथी सांसदों ने बहुत एलाबोरेटली इस चीज़ को डिस्कस किया है। लेकिन पिछले 2.5 साल में हमारे महाराष्ट्र राज्य में जो एमवीए सरकार है, जिसे कुछ लोग शायद महाविकास आघाड़ी सरकार बोलती थी, हम कहते थे महावसूली अगाड़ी। एक अलग ही तरीके का इन्फ्लेशन महाराष्ट्र में देखने को मिला। मैं जो आपके माध्यम से सांसद में रखना चाहूँगा सर, डिमांड और सप्लाई कैसे था। डिमांड हमारे मंत्री जी करते थे और सप्लाई हमारे ब्यूरोक्रेट करते थे। मंत्री जी ने तहसीलदार से 50 लाख रुपए ट्रांसफर में मांगे और सप्लाई तहसीलदार ने 50 लाख रुपए दे दिए। अब इस डिमांड और सप्लाई चेन की वजह से जो कोई भार जो पड़ा है वो आम आदमी पड़ा, कि जिस अधिकारी ने मंत्री को पैसे दिए ट्रांसफर के लिए, वो उसको कॉमन आदमी से वसूलता था। और इसकी वजह से महावसूली अगाड़ी के पिछले 2.5 साल के पूरे कार्यकाल में बहुत बड़ा इन्फ्लेशन महाराष्ट्र में हमको देखने को मिला। एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं कि अकेले कोविड पीरियड में सर, अकेले कोविड पीरियड में अलग अलग नियमों के माध्यम से जो फाइन कलेक्शन हुआ है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा, 300 करोड़ रुपए फाइन कलेक्शन नियमों के उल्लंघन के लिए आम आदमी से लिया गया। हॉस्पिटल बिल कंट्रोल में नहीं किए गए, लेकिन इस तरीके का डिमांड और सप्लाई आपको महाराष्ट्र को देखने को मिला। सर मैं अपने अंत में इसी 2 पंक्तियों से पूर्ण विराम देना चाहूंगा सर। नजर सर, मेरा एक शेर के माध्यम से मैं समाप्त करना चाहूंगा। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पे चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। धन्यवाद सर।